राधे कृष्ण। आज की कथा है नारद जी के कथनानुसार बलराम और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझकर वसुदेव और देवकी को कैद करना, उन दोनों भाइयों को मारने की व्यवस्था में लगना तथा उन्हें मथुरा ले आने के लिए अक्रूर जी को नंद के व्रज में जाने की आज्ञा देना। चलिए शुरू करते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। अर्थात जो वसुदेव जी के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, जिन्होंने कंस और चाणूर का मर्दन किया है तथा जो देवकी को परमानंद प्रदान करने वाले हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। राजा बहुलाश्रव ने श्री नारद जी से पूछा, मुने, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कौन कौन सी लीलाएं की? उन्होंने कंस को क्यों और कैसे मारा? यह सब मुझसे ठीक ठीक बताइए। तब श्री नारद जी ने कहा, नृपेश्वर, एक दिन साक्षात परमात्मा श्री हरि के मन से प्रेरित होकर मैं दैत्यवध संबंधी उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्टपुरी मथुरा के दर्शनार्थ वहाँ आया। आकर राजा कंस के दरबार में गया। वहाँ कंस इंद्र से छीन कर लाए हुए सिंहासन के ऊपर, जहाँ श्वेत छत्र तना हुआ था और सुंदर चवर डुलाए जा रहे थे, वहाँ विराजमान था। वह बल, पराक्रम और क्रूरता के कारण नागराज के समान दुस्साहसी प्रतीत होता था। वहाँ पहुँचने पर उसने मेरा पूजन स्वागत सत्कार किया। उस समय मैंने उससे जो कुछ कहा वह सुना। मथुरा नरेश, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई थी, वह देवकी की नहीं, यशोदा की पुत्री थी। देवकी से तो श्री कृष्ण ही उत्पन्न हुए और रोहिणी के पुत्र बलराम हैं। दैत्यराज, वसुदेव ने तुम्हारे शत्रुभूत अपने दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण को अपने मित्र नंदराज के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया है, इसलिए कि तुम्हारे भय से उनकी रक्षा हो सके। पूतना से लेकर अरिष्टासुर तक जो जो उत्कट बलशाली दैत्य नष्ट हुए हैं, वे सब वन में उन्हीं दोनों के द्वारा मारे गए हैं। कहा जाता है कि वे ही दोनों तुम्हारी मृत्यु हैं। राजन, मेरे यूं कहने पर भोजराज कंस क्रोध से कांपने लगा। उसने शूर नंदन वसुदेव को सभा में ही मार डालने के लिए तीखी तलवार हाथ में ली, परंतु मैंने उसे रोक दिया। तथापि उसने सुदृढ़ और विशाल बेड़ियों में पत्नी सहित उन्हें बांधकर कारागार में बंद कर दिया। कंस से उक्त बात कहकर जब मैं चला गया, तब उस समय दैत्यराज ने श्री कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए दैत्य प्रवर केशी को भेजा। तदंतर बलवान भोजराज कंस ने चाणूर आदि मल्लों तथा कुवलयापीड़ नामक हाथी के महावत को बुलाया और अपना कार्यभार संभालने वाले अन्य लोगों को भी बुलवाकर उनसे इस प्रकार कहा। कंस ने बोला, हे कूट, हे तोषल, हे महाबली चाणूर, बलराम और कृष्ण दोनों ही मेरी मृत्यु हैं। यह बात नारद जी ने मुझे भली भांति समझा दी है। अतः वे दोनों जब यहाँ आ जाएं, तब तुम सब लोग मल्लों के खेल दिखाते हुए उन्हें मार डालना। अब शीघ्र ही मल्ल भूमि को सुंदर ढंग से सुसज्जित कर दो। महावत रंगशाला के द्वार पर मदमत्त हाथी कुवलयापीड़ को खड़ा रखो और मेरे शत्रु जब आ जाएं तो उन्हें मरवा डालो। कार्यकर्ता जनों, आगामी चतुर्दशी को शांति के लिए धनुर्यज्ञ करना है और अमावस्या के दिन यहाँ मल्ल युद्ध होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र, आत्मीय जनों से इस प्रकार कहकर कंस ने अक्रूर को तुरंत अपने पास बुलवाया और एकांत स्थान में मंत्री जनों को प्रिय लगने वाली मंत्रणा की बात कही। कंस ने बोला, दानपते, तुम मेरे माननीय मंत्री हो, अतः मेरी यह उत्तम बात सुनो। महामते, कल प्रातःकाल होते ही तुम नंद के व्रज में जाओ और मेरा यह कार्य करो। लोग कहते हैं कि वसुदेव के दोनों बेटे वहीं रहते हैं, वे दोनों मेरे शत्रु हैं। यह बात देवर्षि नारद जी ने मुझे अच्छी तरह समझा दी है। गोपगण नंदराज आदि के साथ भेंट लेकर यहाँ आए और उन्हीं के साथ मथुरा नगरी दिखाने के
बहाने उन दोनों को रथ पर बिठाकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यहाँ आने पर हाथी से अथवा बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा उन दोनों बालकों को मरवा डालूंगा। उसके बाद वसुदेव की सहायता करने वाले नंदराज वृषभानुवर 9 नंदों और उपनंदों को मौत के घाट उतार दूंगा। तदंतर वसुदेव उनके सहायक देवक तथा अपने बूढ़े पिता उग्रसेन को भी, जो राज्य लेने के लिए उत्सुक रहता है, उन्हें भी मार डालूंगा। यह सब हो जाने के बाद समस्त यादवों का संहार कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। मंत्रिन, ये सब के सब देवता हैं जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। चंद्रावती पति बलवान शकुनी मेरा बहुत बड़ा मित्र है। भूत संतापन हष्ट वृक शंकर कालनाग महानाग तथा हरिश्मश्रु ये सब मेरे मित्र हैं और बलपूर्वक मेरे लिए अपने प्राण तक दे सकते हैं। जरासंध तो मेरा श्वसुर ही है और द्विविद मेरा सखा। बाणासुर और नरकासुर भी मेरे प्रति ही सौहार्द रखते हैं। ये सब लोग इस पृथ्वी को जीतकर इंद्र सहित देवताओं को बांधकर और द्रव्य राशि के स्वामी बने हुए कुबेर को मेरु पर्वत की दुर्गम कंदरा में फेंककर सदा ही तीनों लोकों का राज्य करेंगे, इसमें संशय नहीं है। दानपते, तुम कवियों में शुक्राचार्य के समान हो और बातचीत करने में इस भूतल पर बृहस्पति के तुल्य हो, अतः इस कार्य को तुरंत संपन्न करो। अक्रूर बोले, यदुपते, तुमने मनोरथ का महासागर ही रच डाला है। यदि दैव की इच्छा होगी तो यह सागर गोष्पद अर्थात गाय की खुरी के समान हो जाएगा, और यदि दैव अनुकूल ना हुआ तब तो यह अपार महासागर है ही। कंस ने बोला, बलवान पुरुष दैव का भरोसा छोड़कर कार्य करते हैं और निर्बल दैव का सहारा पकड़े बैठे रहते हैं। कर्मयोगी पुरुष काल स्वरूप श्रीहरि के प्रभाव से सदा निराकुल रहता है। श्री नारद जी कहते हैं, मंत्री प्रवर अक्रूर से यूँ कहकर कंस सभा स्थल से उठ गया और कुछ कुपित हो धीरे से अंतःपुर में चला गया। आगे की कथा है केशी का वध। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, बलवान एवं मदोन्मत्त महादैत्य केशी घोड़े का रूप धारण कर रमणीय वृंदावन में गया और मेघ की भांति गर्जना करने लगा। उसके पैरों के आघात से सुदृढ़ वृक्ष भी टूटकर धराशाही होते जाते थे। पूंछ की चोट खाकर आकाश में घने बादल भी छिन्न छिन्न हो जाते थे। श्री नारद जी आगे केशी वध की कथा कहते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, उधर बलवान एवं मदोन्मत्त महादैत्य केशी घोड़े का रूप धारण कर रमणीय वृंदावन में गया और मेघ की भांति गर्जना करने लगा। उसके पैरों के आघात से सुदृढ़ वृक्ष भी टूटकर धाराशाही हो जाते थे। पूंछ की चोट खाकर आकाश में घने बादल भी छिन्न भिन्न हो जाते थे। उसका वेग दुस्सह था। उसे देखकर गोपियों के समुदाय अत्यंत भय से व्याकुल हो भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। पाप और पापियों को पीड़ा देने वाले भगवान ने डरो मत यह कहकर उन सबको अभयदान दिया और कमर में पीतांबर कसकर वे उस दैत्य को मार डालने की चेष्टा में लग गए। हे राजन, उस महान असुर ने अपने पिछले पैर से श्री हरि के ऊपर आघात किया और पृथ्वी को कपाता हुआ वह आकाश मंडल को अपनी गर्जना से गुजाने लगा। तब जैसे हवा कमल को उखाड़ कर फेंक देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने उस दैत्य के दोनों पैर पकड़कर बाहुबल से घुमाते हुए उसे 1 योजन दूर फेंक दिया। उसने भी क्रोध से भरे हुए वहां आकर व्रज के प्रांगण में भगवान श्रीहरि के ऊपर अपनी पूंछ से प्रहार किया। तब श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ ली और बाहुवेग से बलपूर्वक घुमाते हुए उसे आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। आकाश से नीचे गिरने पर उसे मन ही मन कुछ व्याकुलता का अनुभव हुआ, किंतु पुनः उठकर वह बलवान दैत्य मेघ के समान गर्जना करने लगा।
गर्दन के अयालों को कपाता और पूंछ के बालों को आकाश में बार बार हिलाता हुआ वह दैत्य अपने पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ श्री हरि के सामने उछलकर आया। तब भगवान मधुसूदन ने केशी को एक मुक्का मारा। उनके मुक्के की मार से वह 2 घड़ी तक बेहोश पड़ा रहा। तब उस अश्वरूपधारी असुर ने श्री हरि के गले को अपने मुंह से पकड़ लिया और उन्हें उठाकर वह भूमंडल से लाख योजन दूर आकाश में उठ गया। वहाँ आकाश में उन दोनों के बीच 2 पहर तक घोर युद्ध हुआ। वह अपने पैरों से, दांतों से, गर्दन के अयालों से, पूंछ और तीखी खुरों से बार बार श्री हरि पर आघात करने लगा। तब श्री हरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर इधर उधर घुमाना आरंभ किया और जैसे बालक कमंडलू फेंक दे उसी प्रकार उन्होंने आकाश से उस दैत्य को नीचे गिरा दिया। फिर भगवान श्री हरि ने उसके मुंह में अपनी बाँह डाल दी। वह बाँह उसके उदर तक जा पहुंची और असाध्य रोग की भांति बड़े जोर से बढ़ने लगी। इससे उस महान असुर की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई और वह मल त्यागने लगा। उसका पेट फट गया और वह अश्वरूपधारी असुर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठा। शरीर से पृथक होने पर उसने तत्काल दिव्य रूप धारण कर लिया और मुकुट तथा कुंडलों से मंडित हो भगवान श्री कृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुमुद बोला, माधव, मैं इंद्र का अनुचर हूँ। मेरा नाम कुमुद है। मैं बड़ा तेजस्वी, रूपवान और वीर था तथा देवराज इंद्र पर छत्र लगाया करता था। पूर्व काल में वृत्रासुर का वध हो जाने पर प्राप्त हुई ब्रह्म हत्या की शांति के लिए स्वर्गलोक के स्वामी ने अश्वमेध नामक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा श्वेत वर्ण का था। उसके कान श्याम रंग के थे और वह मन के समान तीव्र वेग से चलने वाला था। मेरे मन में उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। इस कामना से मैं प्रसन्न हो उठा और उस घोड़े को चुराकर अतल लोक में चला गया। तब मरुदगणों ने मुझ महादुष्ट को पाश में बांधकर देवराज इंद्र के पास पहुंचाया। देवेंद्र ने मुझे शाप देते हुए कहा, दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। भूतल पर 2 मनवंतरों तक तेरे घोड़े की सी आकृति रहे। हे प्रभु, आज आपका स्पर्श पाकर मैं उस शाप से तत्काल मुक्त हो गया हूँ। हे देव, अब मुझे अपना किंकर बना लीजिए। मेरा मन आपके चरण कमलों में लग गया है। आप समस्त लोगों के एकमात्र साक्षी हैं। आप भगवान श्री हरि को नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, यूँ कहकर परमेश्वर श्री कृष्ण की परिक्रमा करके कुमुद अत्यंत प्रकाशमान उत्तम विमान पर आरूढ़ हो दिशा मंडल को उद्दीप्त करता हुआ वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्वर संवाद में कंस की मंत्रणा और केशीवत नामक कथा पूर्ण हुई। आगे की कथा अगले भाग में। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।